इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा चकिया रोड से थोड़ा सा ऊपर पाठ के मकाम पर। यहाँ पर हमारे अकब में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मस्जिद अल बरक़ात की यहाँ पर उसका संग बुनियाद रख दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर खालिद साहब। इनसे जानते हैं इस जगह की लोकेशन के हवाले से और यहाँ पर इस मस्जिद को कायम करने की वजह क्या है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, जैसे कि शाह साहब ने तारफ़ करवाया, यहाँ पर ये जो मस्जिद कायम की जा रही है, क्वाड़ी से बिलोंग करते हैं डॉक्टर अल्लाह नवाज़ साहब और उनके भाई मेरे हमरा खड़े हुए हैं जुल्फ़िकार साहब, और ये इस काम की निगरानी करते हैं। और यहाँ पर हमारे शाहिद ख़ान भाई और परवेज़ ख़ान साहब और जुल्फ़िकार साहब और मैं इस कमेटी के हम यहाँ पर मेंबर हैं, बल्कि खादिम हैं। हम मेंबर तो नहीं है, खादिम हैं। बिल्कुल, ये नेक और काम हो रहा है ना। नेक काम हो रहा है। हमने डॉक्टर अल्लाह नवाज़ साहब यहाँ पर मस्जिद की रिक्वेस्ट की उनको कि यहाँ पर इस इलाके में कोई मस्जिद भी करीब नहीं है, क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और मस्जिद कोई भी नहीं थी, काफ़ी दूर है। जो बच्चे हैं उनको तकलीफ़ हो रही थी, बड़ों को तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अल्लाह नवाज़ साहब ने हमारी ये रिक्वेस्ट मंजूर की और ज़मीन भी ख़रीदी। यहाँ पर तकरीबन 26-27 मरले ज़मीन है। हम इसका आगे चलकर आपको सारा मुशाहिदा करवाएंगे और साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमने पिलर खड़े किए हैं 18 बाई 18 इंच के। इससे ऊपर जो बंदे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ तकरीबन यहाँ पर वाशरूम्स बनेंगे। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं इन खेतों में, यहाँ पर जो मुल्का आबादी अगर आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ से हमने स्टेयर्स अप किए हैं। ये स्टेयर्स वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो। यहाँ से ऊपर जाकर ये आबादी मुल्क होगी। तो ये पाठ का मकाम है और ये एक रोड ये है और एक रोड मेरे सामने से यहाँ पर पुख्ता रोड गुजर रहा है, लेकिन इस एरिया में कोई मस्जिद भी नहीं है। और यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो सीधे चकिया रोड पर पहुँच जाएंगे। स्ट्रीट सीधे चकिया रोड पर जाएगी और ऊपर बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी है जिनको मस्जिद की सहूलत मुयसर नहीं थी। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 तारीख़ है, 6 मार्च है और हमने ये काम तकरीबन जनवरी में स्टार्ट किया था, 1 जनवरी से स्टार्ट किया हुआ है और साथ साथ ये काम चल रहा है। और टोटल एक्सपेंडिचर जितने भी हैं इसके, जितनी भी वो ज़मीन ख़रीदी है या इसकी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, डॉक्टर अल्लाह नवाज़ साहब ख़ुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बार बार आते हैं यहाँ विज़िट करते हैं और इसकी टोटल कास्ट जितनी भी आ रही है वो अफोर्ड करेंगे जहाँ तक मुमकिन हो सका। लेकिन उनका ये ख़्याल है कि ये मतलब जो हाल होगा मस्जिद का वो 2 मंजिला हाल होगा। और ये वाशरूम तकरीबन एक कनाल पर तो ये वाशरूम आ रहे हैं, तकरीबन मेरे अंदाज़े से 15 मरले तो होगी जगह। और इसी तरह तकरीबन 50 बाई 36 का हाल है, 12 फुट बरामदा आ रहा है हमारा, और इसी तरह उसका सैन बहुत बड़ा आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ऊपर जाकर शाह साहब दिखाएंगे वीडियो में। और ये इंशाअल्लाह इस इलाके की एक जामे मस्जिद होगी। अल बरक़ात आपने जैसे तारफ़ कराया कि अल बरक़ात के नाम से ये मस्जिद तामीर की जा रही है, हम उनके बहुत मशकूर हैं और उनकी नस्लों के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह इनको इसका अजर और सवाब इनकी नस्लों को पहुँचाएँ। जी हाँ, आमीन जी, बेशक ऐसा ही है। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मस्जिद की जो मेन लोकेशन है वहाँ का भी ज़िक्र करते हैं, देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद अल बरक़ात जो है वो इंशाअल्लाह मानसरा की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक होगी। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं मेन लोकेशन पर, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। तो आइए चलते हैं। जो लोअर एरिया था वहाँ से चढ़ के स्टेयर की मदद से ऊपर आए हैं। अब हम इस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर तामीराती काम चल रहा है। खालिद साहब, इस जगह के हवाले से बताइए, यहाँ पर क्या चीज़ बनने जा रही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मस्जिद के वाशरूम्स और वज़ू खानों की जगह यहाँ पर बनेगी। ये निचली आबादी के लिए स्टेयर जहाँ से आप चढ़ कर आए हैं उनका ये रास्ता होगा। एक रास्ता इधर से अगर कैमरा मैन दिखा सके, ये जो शटरिंग हो चुकी है, ये रास्ता बिल्कुल सीधा जाएगा और यहाँ पर वाशरूम्स होंगे और ये जाकर बाहर स्ट्रीट में जाएगा।
जो चकिया रोड के साथ स्ट्रीट लगेगी। इस आबादी को ये सहूलत मुयस्सर आ गई है कि ये मस्जिद को भी आएंगे और ये दोनों रोड्स आपस में कनेक्ट भी हो जाएंगे। चकिया रोड और अकबर खान, बेला अकबर खान वाला रोड दोनों दोनों इलाके मिल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी डाउन है। ये तकरीबन 35 फुट डाउन है ये एरिया। 35 फुट हाँ, तो ये हमने कटाई करके, ये अगर कैमरामैन दिखा सके, हमने सारी जगह ये कटाई करके हमने सारी इसको डाउन किया है और यहाँ पर वाशरूम बनेंगे। यहीं से स्टेयर से वाशरूम में आएंगे और यहाँ से अप होकर हाल की तरफ चले जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हाल ऊपर हाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे अब हाल की तरफ चलते हैं जी, आइए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद अल बरक़ात का जो मेन मरकज़ी एरिया है, वहाँ पर तामीरात का काम भी यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं खालिद साहब से, इस जगह के हवाले से बताएं, मस्जिद जहाँ पर तामीर होगी ये कितनी जगह है और यहाँ पर क्या प्लान है? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने निचले जो व्यू लिया था, हम बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, तकरीबन 35 फुट हाइट पर आ चुके हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर हाल होगा 50 बाई 30 फिट और 10 फिट का 12 फिट का साथ बरामदा होगा। ये सारे डिगिंग हो चुकी है, ये प्लंथ बीम्स वगैरह और कॉलम्स के लिए जगह बनाई गई है। ये सारा एरिया जो है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ पर बंदा बैठा हुआ है, ये सारा एक हाल बनेगा। ठीक है, हाल में कम से कम कैपेसिटी तकरीबन 350 बंदों की हाल की कैपेसिटी होगी। 350 बंदों की हाल में कैपेसिटी होगी। और इससे ऊपर एक और स्टोरी होगी जहाँ पर फीमेल के लिए एक छोटा हाल वहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर अगर दर्स और तदरीस का कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो वहाँ औरतें भी आकर शिरकत कर सकती हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त ये आपका मंसूबा है। ठीक है, और रमज़ान में स्पेशली अगर कोई औरतें तरावियाँ पढ़नी चाहती हैं या कोई ऐसा कोई इस्लामी प्रोग्राम है उसको सुनना चाहती हैं तो बेशक वो आएंगे, उनके अलग पर्दे का इंतज़ाम किया गया है उनके लिए। खालिद साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो मंसूबा 1 जनवरी 2023 को शुरू है, ये कितना प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला, आप कब तक इसको मुकम्मल कर लेंगे? कितना ज़हन में है इसका कुछ? हाँ, डॉक्टर अला नवाज़ साहब से हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं। शाहिद भाई भी हैं, शाहिद खान साहब भी हैं, परवेज़ साहब भी हैं, जुल्फ़िकार साहब भी हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी वसी प्रोजेक्ट है, तकरीबन 1.5 कनाल पर मुश्तमिल, तकरीबन इसको समझ लें 1.5 कनाल रकबा कवर करना इतना आसान नहीं है। और इसकी फ़ंडिंग जितनी भी है डॉक्टर अला नवाज़ साहब कर रहे हैं। और मेरा जो इस पर जो अंदाज़ा है 7-8 माह तकरीबन इस पर लग जाएंगे। और क्योंकि ये काफ़ी हार्ड बिल्डिंग है और स्ट्रेंथ वाली बिल्डिंग होगी, क्योंकि इसके कॉलम्स, बीम्स, प्लांथ वगैरह इस पर टाइम लग रहा है हमें, क्योंकि इसकी हमने शुरू में कटाइयाँ की, इसको प्लान लेवलिंग की है। ठीक है, इसके लेआउट्स वगैरह लिए हैं, तो उस पर भी काफ़ी हमारा टाइम लगा, क्योंकि वेदर भी हमें ये चीज़ कंडीशंस नहीं दे रहा था। हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही थी। अभी आप देखें, हमने पहले एक दफ़ा बोरिंग करवाई थी, ठीक है, कंप्रेसर से, वो नाकाम हुई है, क्योंकि ये एरिया जो है पानी की मिकदार अच्छी है लेकिन काफ़ी डीप है, 350 फुट तक हम गहरे गए हैं। अब हमने एक ट्यूबवेल बोर यहाँ पर लगाया है, ये भी काफ़ी हैवी मशीनरी, अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी, ये इसको दिखा दें जी, ये हमारे पास ये जो मशीनरी है इसके पास हम आ जाते हैं। अभी ये बोरिंग का काम लगा है। ये पाइप आप देख रहे हैं, तकरीबन ये 1 फुट कुतर का पाइप है और ये सारी डिगिंग हो रही है। इस वक्त 110 फुट तक हम जा चुके हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब यहाँ पर पानी भी वाफर मकदार में मुयस्सर आ जाएगा। और ये जो हमारा ये पीछे बैक एरिया देख रहे हैं, तो ये तकरीबन हमारा सैन वाला एरिया है। इस वक्त चौकीदार का कमरा बना हुआ है। अगर आप इसको हाइट से इसका मुशाहिदा करें, और मैं शाह साहब आपको ये इसकी 3D भी भेजूंगा और इसका साइट प्लान जितने भी हैं, जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इसका जो नक्शा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सर, हमने वहाँ पर जो पाठ का जो इलाका था वहाँ से तो जायज़ा लिया था, इस तरफ आ जाते हैं। तो अब हमें यहाँ इस जगह से बताएं कि इस जगह पर इर्द गिर्द के कौन कौन से इलाके हैं जो मिलेगा हमारे सर। बिल्कुल आपके कैमरामैन की बैक पर अगर वो कैमरामैन हमारे साथ चल सकें, ये तो आपको स्टॉक नज़र आ रहा है। आ जाएगा। हम जो जितना मटेरियल ले रहे हैं उसका स्टॉक हो रहा है ये साथ साथ। और ये आबादी आपको नज़र आ रही है, काफ़ी सारे महल्ले हैं यहाँ पर। ये इधर से इस तरफ अगर हम यहाँ पर बैक साइड पर देखें तो आपको तकबीर मॉडल पब्लिक स्कूल नज़र आ रहा है। और वहाँ पर एक और एहसन एकेडमी अभी रिसेंटली, अल कुरान एहसन एकेडमी अभी रिसेंटली उन्होंने ओपनिंग की है, वो भी मौजूद है। और बिल्कुल ये सामने जो आपको सफ़ेद टंकी नज़र आ रही है, स्कूल का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये चकिया रोड है। ये बाईपास के साथ कनेक्टेड है और यहाँ वाजिद शाह बेकरी से इन होता है। और यहाँ मुलेका आपको सेंटर में एक अच्छी शनाख्त बताऊँ तो जामे मस्जिद मेरे बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 नज़र आ रहा है।
यहाँ पर कोर्ट्स अदालतें वगैरह नज़र आ रही हैं। और ये बैक में अगर आपको देखें, पहले अगर मेरा जो यहाँ हाल वाला इंटरव्यू था उसमें आपको नज़र आता लुगमानी हिल और नुगजी वगैरह नज़र आ रही है। ये सिटी का एक किस्म का मरकज़ आ रहा है। और हम इंशाअल्लाह ये कह सकते हैं कि मानसरा के अंदर का एक ये मरकज़ी मकाम है, और जब ये मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक होगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट मानसरा की मैं ये कहूँगा कि खूबसूरत तरीन मसाजिद होगी। इसकी मैं शाह साहब आपको इसकी 3D ज़रूर आपको सेंड करूँगा, आप इसको इस वीडियो में ज़रूर लगा लें। अगर आगे चल कर देखें तो आपको मेन रोड नज़र आ रहा है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर शाह साहब इसको एक ड्रोन के ज़रिए से इसका व्यू ले लें तो आपको एक बेहतरीन लोकेलिटी पर ये मस्जिद नज़र आएगी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह इसके लिए सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी हो चुकी है, पेपर वर्क हो चुका है, बार-बार डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर हम ये सारी चीज़ें साथ-साथ डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट ज़रा बड़ा है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 8 माह का टाइम सर्फ होगा इस पर। जी हाँ नाजरीन, आज के वीलाग में हमने बेला अकबर ख़ान के करीब जो मस्जिद अल बरक़ात की तैयारी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है उस पर बात की। जनाब खालिद साहब ने हमारी रहनुमाई की, इन्होंने मस्जिद के हवाले से, इर्द गिर्द के मकामी इलाके के हवाले से, जो जो आबादियाँ यहाँ पर लिंक हो सकती हैं उसके हवाले से बताया। इंशाअल्लाह जब 7 से 8 माह के बाद ये मस्जिद पाए तकमील तक पहुँच जाएगी तो एक खूबसूरत तीन मस्जिद में इसका शुमार होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं।